नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। केंद्र के बजट के बाद अब प्रदेश के बजट की बारी है। उत्तर प्रदेश का बजट 11 तारीख को पेश होना है और उससे पहले बजट को लेकर कई उम्मीदें भी लग रही है। बजट कितने का होगा, बजट का आकार क्या होगा और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बजट कितना खास होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पूर्ण बजट अब आखिरी बजट होने वाला है 2027 के चुनाव से पहले। तो देखिए 9 लाख करोड़ के करीब ये बजट हो सकता है। ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सबसे अगर बड़ी बात की जाए तो इस बजट में जो ये अनुमान लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे सबसे ज्यादा फोकस रह सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आपने देखा होगा पिछले समय में पिछले कुछ सालों में जब से योगी सरकार है राज्य में, तब से ही फ्लाईओवर्स और साथ ही साथ हाईवेज पर काफी ज्यादा काम हुआ है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव को भी साधने की कोशिश बजट के जरिए की जाएगी, क्योंकि सारी पार्टियां तो अब मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट जो पेश होने वाला है ये 11 फरवरी को होगा। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधि में 1900 करोड़ रुपए तक का आवंटन किए जाने की संभावना बनी हुई है। और आपको बता दें, जो सूत्र कह रहे हैं कि प्रस्तावित बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछड़े 37 जिलों को सीधा लाभ पहुंचने की तैयारी है। यह आवंटन चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले करीब 700 करोड़ रुपए अधिक होगा। और देखिए बुंदेलखंड को औद्योगिक रफ्तार मिल सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए बजट में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए भी बड़ा बजटीय आवंटन संभावित है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो मौजूदा बजट से ज्यादा आवंटन होगा, तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास के लिए कुल 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें 800 करोड़ रुपए पूर्वांचल विकास निधि, 400 करोड़ रुपए बुंदेलखंड विकास निधि के लिए शामिल थे। और अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित 1900 करोड़ रुपए में से 1400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि पूर्वांचल और 500 करोड़ रुपए बुंदेलखंड विकास निधि के लिए रखे जा सकते हैं। मेन फोकस इस पे रह सकता है। पूर्वांचल विकास निधि के तहत 30 जिले और अगर बुंदेलखंड विकास निधि की बात करें तो 7 जिले उसमें शामिल है। अब देखिए 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। 11 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और आपको बता दें कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ महिलाओं को, युवाओं को और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ज्यादा फोकस रह सकता है। आपने केंद्र के बजट में भी देखा होगा, एक पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है केंद्र के और उत्तर प्रदेश के बजट में, कि केंद्र के बजट में भी महिलाओं और युवाओं को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है। हालांकि केंद्र का बजट थोड़ा बड़ा और पूरे देश का बजट होता है तो काफी ज्यादा उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट की भी अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इसी के चलते यहाँ पर भी महिलाओं को और युवाओं को साधने की कोशिश सरकार कर सकती है। महिलाओं के लिए योजना, जैसा हमने देखा था कि नए मार्केट की बात केंद्र के बजट में हुई थी, शी मार्ट की बात केंद्र के बजट में हुई थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही होती है उसका भी विस्तार देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्क कल्चर को और उनके परफॉर्मेंस को देखा है कि जब भी वो महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर किसी भी चीज की नीति या योजना लेकर आते हैं तो उसका काफी ज्यादा एक्सपांड, उसका काफी ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। अब देखिए बजट में निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। इसके ही तरह जो शिक्षा मित्रों हैं और जो अनुदेशकों हैं उनके लिए भी बजटीय प्रावधानों में इजाफा हो सकता है। साथ ही सरकार और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की संख्या 3 करोड़ तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और देखिए अगर ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार से जुड़ने की बात की जाए तो अतिरिक्त फंड का प्रावधान भी उसमें किया जा सकता है। तो देखिए आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वृद्धावस्था की महिलाएं हो, चाहे पेंशनर्स हो, सभी के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें वाला ये बजट रहने वाला है। अब देखिए कौन से वो सेक्टर है जिन पे सबसे ज्यादा खर्च सरकार कर सकती है, तो वो भी आपको बता देते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार पैसा खर्च करेगी, 15% शिक्षा पर, 12% कृषि पर, 8% स्वास्थ्य पर और 5% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इस्तेमाल करके इस तरह से इस बजट को तैयार किया जा सकता है। ये हमने आपको एक अनुमानित बजट बताया है कि कहां पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो चीज है, परसेंटेज है 25%, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखाई दे रहा है। वहीं बुनियादी ढांचे के विकास पर अगर बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सड़कें, पुलों और बिजली, एक्सप्रेसवे यानी कि कैपेक्स पर सबसे ज्यादा जोर देता हुआ यहाँ पर ये बजट दिखाई दे सकता है। सामूहिक विवाह योजना की राशि बढ़ने की भी उम्मीद है। बता दें आपको कि जो मुख्यमंत्री है वो सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि में भी इस बजट में बढ़ोतरी कर सकते हैं। 2017 में ये योजना शुरू हुई थी और सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी चलते मौजूदा राशि अपर्याप्त साबित हो रही है और इसको देखते हुए सरकार जो है वो काफी ज्यादा राहत
दे सकती है, ये भी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। तो ये हमने आपको बताया कि तमाम वो सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, महिलाओं और युवाओं को फोकस में रखा जा सकता है क्योंकि देश का आने वाला भविष्य युवा ही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा है कि वो जब नीतियां और योजनाओं की बात करते हैं तो बजट में भी इसी के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें विकास पर देखने को मिल सकती है। और 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है क्योंकि इसका जो इस बार साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा है। तो अभी इंतजार बजट के दिन का होगा, 11 तारीख का होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप किस तरह से इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बजट कितना ज्यादा खास उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए होने वाला है? और 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष आमने सामने जरूर होंगे, विपक्ष सवाल भी खड़े करेगा क्योंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल उनके अभिभाषण पर ही हंगामा देखने को मिल रहा था। तो हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, लेकिन इंतजार 11 तारीख का। आपकी क्या उम्मीद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।